अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरेबिया में अगर आप काम करते हैं और इस दौरान आपने अगर मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे ले लिया है, किस्तों पर ले लिया है और अभी कुछ इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं और आप खरूज नहाई जाना चाहते हैं, तो क्या 2022 में आप सऊदी अरेबिया से खरूज नहाई लगा कर जा सकते हैं जबकि आपके ऊपर मोबाइल के इंस्टॉलमेंट्स जो है वो कुछ बाकी हों। पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और अगर आप सऊदी अरेबिया की डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जवाज़ात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जब ये सवाल पूछा गया कि अगर हमने किस्तों पर अशिया ख़रीदी हों सऊदी अरेबिया में और अभी रकम बाकी हो तो क्या हम खरूज नहाई जा सकते हैं, तो जवाज़ात की तरफ से क्या जवाब दिया गया वो पूरी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि जब तक किस्तों पर ख़रीदी गई अशिया की अदायगी नहीं कर दी जाती, खरूज नहाई वीज़ा जारी नहीं किया जा सकता। वाज़िया रहे कि अदायगी के हवाले से अगर किसी ने किस्तों पर गाड़ी ख़रीदी है या इसके ज़िम्मे मोबाइल, इंटरनेट, बिजली का बिल वगैरह बाकी हो, इस सूरत में भी इसका खरूज नहाई वीज़ा यानी फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े के लिए ज़रूरी है कि किसी किस्म के वाजबात बाकी ना हो। अदायगी बाकी होने की सूरत में गैर मुल्की कारकुन की फ़ाइल में इनका इंदराज होता है और जब तक तमाम अदायगियाँ मुकम्मल नहीं कर दी जाएँ तब तक खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा अगर किसी के नाम पर गाड़ी भी रजिस्टर्ड हो तो उसका खरूज नहाई तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक गाड़ी इसके नाम से ख़त्म ना करा दी जाए। गाड़ी फ़रोख्त करने या किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र करने के बाद ही फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगाया जा सकता है, इससे कबल नहीं। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। सऊदी अरबिया की डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।